हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये हमारा छठा वीडियो होगा। 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर अभी आप लोगों ने देखा नहीं तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए हो, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन रिपीटेड होगा उसको हमने जानबूझकर रिपीट किया है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए आपको इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको रिपीटेड होंगे। जो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है उससे आपको रिलेटेड यहाँ पे मिलेंगे कुछ क्वेश्चन जो वो कॉपी किए गए हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो दयानंद सरस्वती थे, तो ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। देखिए सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, तो वो थे ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। देखिए किसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे, तो थे ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे। देखिए किस यहाँ पे है, इसके समाज के, इसके मीन्स किसके समाज के संस्थापक थे, तो ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने नेतृत्व में बोला था। देखिए चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था, तो सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया था। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरू किया। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरू किया था, तो ये ह्यूम ने किया था। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, सो यहाँ पे आपका रिवीजन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इस वर्ष हुआ था, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो हुआ था 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है। देखिए भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखें, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है, तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है स्वदेशी आंदोलन को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। देखिए स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो थे श्री गोपालाचारी। देखिए वो कौन थे, तो वो थे श्री गोपालाचारी। क्या थे, तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है। देखिए अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामलों से जुड़ा है, तो उनका जो है वो अलीपुर षड्यंत्र मामले से जुड़ा है। देखिए अलीपुर षड्यंत्र मामले से अरविंदो घोष का नाम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं यानी कि शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। देखिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो शारदा सदन सबसे पहले आप जान लीजिए एक ऐसा स्कूल था, तो ये स्कूल जो है वो विधवाओं के लिए था। देखिए शारदा सदन स्कूल जो था वो विधवाओं के लिए था, और इसे पंडिता रमाबाई के द्वारा बनाया गया था। देखिए इसकी स्थापना जो है पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है। देखिए दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है, तो वो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो थे लॉर्ड डफरिन। देखिए वो कौन थे उस समय के वायसराय भारत के, तो लॉर्ड डफरिन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। देखिए
किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो एओ ह्यूम ने निभाई थी। देखिए एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा यानी कि दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक कौन थे? देखिए आपका दिया गया 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा यानी कि दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक कौन थे? तो होते राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो होते सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो होते मैडम ब्लावत्स्की। देखिए वो कौन थे? वो थे मैडम ब्लावत्स्की। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिसकी भारत में हत्या हुई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वह कौन से वायसराय थे जिसकी हत्या भारत में हुई थी? तो होते लॉर्ड मेयो। वो कौन थे? लॉर्ड मेयो। आपका डी वाला आंसर यहाँ राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया आपका अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? देखिए सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। देखिए वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया भारत के स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1905 में यानी कि 1905 ईस्वी में। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? देखिए यह कथन किसने कहा था कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है? तो ऐसा कथन जो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते से में बने थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे? तो लखनऊ के समझौते में बने थे। देखिए लखनऊ के समझौते में बने थे। बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? देखिए गांधी जी राजनीतिक गुरु अपना किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है ककोरी षड्यंत्र के तहत ककोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन में डकैती हुई थी। देखिए ककोरी षड्यंत्र के तहत ककोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन में डकैती किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1925 में। 1925 में यानी कि 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो देखिए 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने की थी। डी वाला आंसर यहाँ पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? देखिए साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो आया था 1928 में। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है 1928 में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो था नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गोलियों का उपयोग जो है वो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ सत्र में हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? तो सूरत के सत्र में हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो सूरत में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ का अगला क्वेश्चन दिया गया, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो इनकलाब
का इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो रहा है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो होते दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किसके स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? देखिए पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश यानी कि शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो किए थे वी.डी. सावरकर ने। देखिए उसको किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, रिपीट करिएगा। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो वी.डी. सावरकर ने की थी। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अग्रगामी संस्था है? देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अग्रगामी संस्था थी? तो वो थी इंडियन एसोसिएशन। वो कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत जो अरबिंदो घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? देखिए भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो होती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो होते केशव चंद्र सेन। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोमा गाता मारू का क्या है? देखिए कोमा गाता मारू क्या है? तो ये एक पोत है। देखिए ये क्या है? तो एक पोत है। इस पोत को किस नाम से जाना जाता है? कोमा गाता मारू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय से नहीं जुड़े थे? देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? तो होते भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? देखिए वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? तो होता शिक्षा के बारे में, यानी कि एजुकेशन के बारे में। देखिए वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? तो एजुकेशन के बारे में था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? देखिए दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो होते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, तो देखिएगा क्वेश्चन को, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो होते दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो किया था 1908 में, यानी कि 1908 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया,
पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया तो लाला लाजपत राय को दिया गया था। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। तो देखिए वेदों की ओर लौटो या कथन किसका है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो इसीलिए इसको रिपीट किया गया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो देखिए वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईसीएस से चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी रिपीट हो रहा है। ये आपके रिवीजन के लिए रिपीट किया गया है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं वो आपके रिवीजन के लिए किए गए हैं। तो देखिए आईसीएस में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे। देखिए क्वेश्चन को फिर से, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो होते आचार्य विनोबा भावे। वो कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो किया गया था 1936 में, यानी कि 1936 ईस्वी में। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।